दोस्तों मेरे हाथ में एक तरफ है वीवो का V50 और दूसरी तरफ है V40। आई नो काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे कि भाई इस टाइम इस बजट के अंदर यानी कि 35,000 के अंदर क्या वीवो V50 की तरफ जाना चाहिए या फिर थोड़े पैसे बचाए जाएं या फिर V40 की तरफ जाना चाहिए। और दोनों फोन्स के अंदर ना क्या अपडेट है, रियल में कुछ अपग्रेड है भी या फिर नहीं है, या फिर अभी ये ज्यादा बेटर रहेगा या फिर ये, इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे ना दोनों फोन्स को बाहर से यानी कि जो बैक साइड है यहां पर आपको दोनों फोन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि V50 के अंदर ऑब्वियसली बात है थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। अगर मैं कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करूं तो सबसे पहले जो रिंग लाइट वाला जो एरिया है ना वो यहां पर आपको थोड़ा सा ब्रॉड मिलता है। इवन जो उसका मॉड्यूल है वो भी थोड़ा सा चेंज आपको मिलता है। जायज की ब्रांडिंग अभी भी है, दो कैमरास अब भी आपको देखने मिलेंगे, लेकिन जो छोटा सा ब्लैक सा कुछ आपको जो पार्ट दिखाई देता था वो चीज यहां पर आपको मिसिंग देखने को मिलेगा। इवन यहां पर अगर आप थिकनेस की बात करोगे तो मैं कहूंगा कि अभी भी भाई V50 बहुत ज्यादा थिन आता है और ज्यादा मोटा नहीं हुआ है। लेकिन जो एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है इनकी डिस्प्ले के अंदर। यहां पर आपको V40 के अंदर कर्व डिस्प्ले आती थी, जबकि यहां पर आपको माइक्रो कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो यस, ये एक आपको बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। बाकी स्टीरियो स्पीकर आते हैं, टाइप सी इंटरफेस आता है और ऊपर की तरफ आपको स्पीकर और एक माइक्रोफोन का स्लॉट मिल जाता है वीवो V50 के अंदर। अब ये सारे जो चेंजेस हैं वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन हैंड फील के अंदर आपको एक चेंज और देखने को मिलेगा। V40 थोड़ा सा स्लिम लगता था और हाथ में ना थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता था, और ऐसा नहीं है कि ये अनकंफर्टेबल है, ये भी कंफर्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है। बस अगर आप देखोगे तो मैं दोनों उंगलियों को ऐसे टच कर सकता हूं, जबकि यहां पर थोड़ी सी परेशानी हो रही है इसे पकड़ने के अंदर। मतलब कंफर्टेबल है लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है। इसके बाद वेट की अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा वेट नहीं बढ़ा है, हल्का फुल्का आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। बाकी फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट पहले भी आता था, इस बार भी आपको देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले की बात करूं तो V50 के अंदर आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां पर आपको 6.78 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, जहां पर आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब ये डिस्प्ले एकदम डिक्टो सेम है, जैसा आउटपुट यहां पर दिखाई देता था सेम वैसा ही आउटपुट यहां पर भी आपको देखने को मिलता है, बस माइक्रो कर्व्ड आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। बाकी इस बार जो प्रोटेक्शन है वो V50 के अंदर आपको डायमंड शील्ड वाली मिल जाती है, और जो बैक ग्लास है उसकी प्रोटेक्शन के बारे में इस बार भी कोई बात नहीं की गई है। बाकी पहले ना वीवो में सिर्फ IP68 की वाटर रेटिंग आती थी, इस बार इन्होंने IP68 के साथ साथ IP69 भी दे दी है, यानी कि थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट आपको यहां पर देखने को मिलती है V50 के अंदर। साथ में 3 नए कलर्स के अंदर V50 लॉन्च हुआ है। एक तो मेरे हाथ में है रोज रेड, और दूसरा है एक इनका ग्रे कलर, और तीसरा है एक स्टारी नाइट ब्लू कलर। और वो कलर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसके अंदर एक 3D टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है, जैसे आप लाइट वगैरह में उसे ले जाते हो तो भाई 3D स्टार्स उसके अंदर दिखाई देते हैं, जो कि काफी अमेजिंग लगता है। सच में काफी बढ़िया कलर है वो। ओके गाइस, परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर ना काफी लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग के मामले या फिर परफॉर्मेंस के मामले में ऐसा कोई भी बड़ा अपग्रेड नहीं है। दोनों के अंदर आपको वही जो लास्ट ईयर का प्रोसेसर यानी कि 7 Gen 3 मिलता है, LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 मिलता है, और इवन इनके जो स्कोर्स हैं वो भी आपको सेम देखने मिलेंगे। BGMI वगैरह खेलोगे वो भी अभी 60 FPS पे रन कर पाओगे, तो ऐसा कोई बड़ा अपग्रेड नहीं है चिपसेट के अंदर, तो आपको वही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और हालांकि अगर मैं बोलूं 35,000 रुपए के अंदर आपको डिसेंट सी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है दोनों फोन्स के अंदर। बाकी जो मेजर चेंज है ना उसकी बात करते हैं। जैसे मैं शुरुआत में बोला था, फोन की थिकनेस नहीं बढ़ी है, यानी कि फोन के अंदर बैटरी के अंदर इंप्रूवमेंट है। यहां पर पहले आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती थी, साथ में 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग थी। इस बार इन्होंने भाई 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग कर दी है, साथ में बैटरी 6000 mAh की कर दिया। और इन लोगों का दावा है कि भाई ये इस सेगमेंट का सबसे स्लिमेस्ट फोन है जो 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है। वैसे इनका वीवो का जो 200X200 Pro है उसके अंदर भी 6000 mAh की बैटरी आती है, और अगर उसकी थिकनेस से बात करूं तो वो ज्यादा थिक रहता है, ये और भी ज्यादा स्लिम आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने स्क्रीन ऑन टाइम की भी बात करी है, और यहाँ पर ना मैंने भाई दोनों फोन्स को बहुत मतलब रात भर चला के देखा है, तो यहाँ पर आपको सच में स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा देखने को मिलता है। 1 से 1.5 घंटा आपको स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर V50 के अंदर। बाकी गाइस कैमरास की ओर बात कर लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि कैमरा के बारे में भी कुछ अपग्रेड आपको देखने को मिला हो। सेम आपको वही कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं, सेम आपको सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर V50 के अंदर ना कुछ नए कैमरा फिल्म फिल्टर बोल सकते हो आप, वो इंट्रोड्यूस किए गए, उनकी बात करूंगा मैं। वैसे अगर आप दोनों से फोटोज वगैरह क्लिक करोगे तो सेम ही आएंगी। अब यहाँ पर हमने काफी सिनेरियोस के अंदर फोटोज वगैरह क्लिक करी हैं, समझ लो आप सेल्फी वगैरह क्लिक करते हो, भाई कोई भी चेंजेस दोनों फोटोज में नहीं देखने को मिलेगी। इवन दोनों की फोटोज में ऐसा कोई बड़ा मतलब डिफरेंस नहीं मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको
स्किन टोन्स नजर आए चेंजेस में, और जो थोड़ी सी शार्पनेस है V40 में भी ज्यादा आती है। बाकी यहाँ पर हमने आउटडोर के अंदर फोटोज क्लिक करी हैं, साथ में पोर्ट्रेट्स क्लिक करी हैं, मैक्रो फोटोज हमने क्लिक करी हैं, और इंडोर के अंदर लो लाइट के अंदर भी फोटोज हमने क्लिक करी हैं। कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। एक छोटा मोटा डिफरेंस है, उसकी बात कर लेते हैं। 1x पे आप V50 23 mm के आसपास फोटोज क्लिक करता है, यानी कि थोड़ा सा आपको वाइडर दिखेगा, हल्का सा 1 mm के आसपास, बस ये बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कैमरा फिल्टर्स हैं उनमें थोड़े से चेंजेस करे गए। समझ लो आप किसी वेडिंग वगैरह में फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हो, या फिर आप कहीं बर्थडे पार्टी में क्लिक कर रहे हो, या फिर किसी और ओकेजन के अकॉर्डिंग फोटोज क्लिक कर रहे हो, तो वहां पर आपको फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि कैमरा इमेज फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप सेटअप कर सकते हो इस फोन के अंदर। तो ये जरूर आपको एक थोड़ा सा मतलब एज मिल जाता है। इवन यहाँ पर ना वीडियोस के अंदर भी कोई ऐसा बड़ा अपग्रेड नहीं है। अभी भी दोनों फोन्स 4K 30 पे ही रिकॉर्ड करते हैं, सामने और रियर कैमरा से, और दोनों के अंदर 1080p 30 FPS पे आप सिनेमैटिक वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कैमरा वाइज भी और प्रोसेसिंग वाइज भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये चीज है भाई दोनों फोन्स के अंदर। एंड गाइस ये है इसका फ्रंट कैमरा, जहां पर दोनों फोन्स के अंदर आप 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे। वैसे ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों के फ्रंट कैमरा में, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो वार्म और कूल टोन्स का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ना मैं स्विच करता हूँ इनके रियर कैमरा के ऊपर। एंड गाइस ये है इसका रियर कैमरा, जहां पर आप 4K 30 FPS पे दोनों के अंदर रिकॉर्ड कर पाओगे। और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन कुछ ऐसी आती है, मैं थोड़ा सा चल के भी दिखाता हूँ। इवन यहाँ पर जो कलर साइंस है या फिर जो स्किन टोन्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है दोनों फोन्स के अंदर। मैं एकदम सन के सामने हूँ, और वार्म और कूल का जो फर्क है वो आपको दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस ये है इसका सिनेमैटिक मोड, जहाँ पर आप रिकॉर्ड करते हो 1080p 30 FPS पे। दोनों फोन्स की क्वालिटी मुझे लगता है सेम है, बस इनकी कलर साइंस यहाँ पर बोलूँगा थोड़ा सा वार्म और कूल का फर्क आपको देखने को मिलेगा दोनों फोन्स के अंदर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई एंड्रॉइड 15 पे ये फोन लॉन्च हुआ, ये एंड्रॉइड 14 पे आता था। 3 साल प्लस में 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स यहाँ पर भी थे, और यहाँ पर भी आपको सेम देखने को मिलते हैं। बाकी ज्यादातर फीचर आपको लगभग सेम मिलेंगे, और यहाँ पर जो ब्लॉटवेयर है वो भी सेम मिलेगा, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। इवन इसके अलावा जो हैप्टिक्स हैं उसमें भी कोई बड़ा या फिर मेजर चेंज नहीं है। डिस्प्ले क्वालिटी मैंने शुरुआत में बताई थी। ऑडियो वाइज अगर आप देखोगे तो ड्यूल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, वहां पर भी कोई बड़ा चेंज नहीं है, दोनों सेम तरीके से आउटपुट देते हैं। और एक जो बड़ा चेंजेस मैं बोल सकता हूं, मतलब अगर आप देखोगे तो वो है AI के फीचर्स। तो यहाँ पर आप AI के फीचर्स कुछ लिमिटेड आते थे, मतलब इक्का दुक्का 2-3 फीचर आते थे, लेकिन V50 के अंदर इस बार थोड़े से फीचर और आए, जैसे कि यहाँ पर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर आ गया है, यहाँ पर आपको AI जेमिनी का फीचर आ गया है, AI अनब्लर का फीचर आ गया है, रिफ्लेक्शन रिमूवर, या फिर बोल सकता हूँ कि स्क्रीन ट्रांसक्रिप्ट का जो फीचर है वो आ चुका है। तो इस तरह के फीचर काफी सारे आ चुके हैं इस V50 के अंदर। और हाँ, कैमरास की जो मैं बात कर रहा था तो मैंने एक चीज शायद आपको नहीं बताई, जब भी आप फोटोज क्लिक करते हो ना इस ऑरा रिंग लाइट से, तो यहाँ पर ये कलर तो चेंज करता ही है, साथ में जब भी आप इसको फेस के पास ले जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्टनेस बनाता है और अपने आप ही एडजस्ट भी करता है। इसके अलावा ये पिछले बार के यानी कि V40 के मुकाबले 143% ज्यादा लाइट इमिट करता है, यानी कि ज्यादा ब्राइट आपको देता है और सॉफ्ट लाइट देता है। तो ये भी एक डिफरेंस है, काफी लोगों को पसंद आती है। तो अंधेरे वगैरह में अगर आप सेल्फी वगैरह क्लिक कर रहे हो तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट लाइट डाल के फोटोज क्लिक करता है, ज्यादा हार्श फोटोज नहीं क्लिक करता। तो देखो ये सब कुछ था दोनों फोन्स के अंदर। मुझे लगता है कि भाई चेंजेस हैं, लेकिन इतने इनक्रेडिबल चेंजेस नहीं है। जो पहली बार खरीदेगा इस फोन को डेफिनेटली उसके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होगा, लेकिन कोई अपग्रेड करना चाहे इस फोन से या फिर V30 से, तो मैं कहूंगा इतने ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। आप दूसरा फोन भी कुछ और ट्राई कर सकते हो अगर आपको लेना है तो। और देखो प्राइसिंग की बात करूं तो ये फोन लगभग 37,000 के आसपास लॉन्च होगा। ऑफर वगैरह लगाने के बाद 33, 32 या फिर 34 के आसपास देखने को मिल सकता है, जबकि ये फोन अभी भी शायद 33 के आसपास अभी मिल रहा है। ऑफर वगैरह लगाने के बाद 31, 32 के आसपास Vivo V40 मिल जाता है। तो आपकी कॉल है। देखो थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर हैं, अगर वो चेंजेस नहीं चाहिए तो एकदम एग्जैक्ट फोन है, सेम कॉपी फोन है, और कैमरा वगैरह भी एकदम वैसे ही काम करता है, ये भी जा सकते हो उसकी तरफ भी। और अगर आपको थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो भाई 2-4 हज़ार रुपये लगा के V50 की तरफ भी जा सकते हो। बाकी ये सब कुछ था एक कंपैरिजन के तौर पे इन दोनों फोन्स के अंदर। मुझे बताना कि दोनों में से फोन बेस्ट कौन सा लगा, आप कौन सा फोन यूज करते हो, और ये वीडियो में कुछ कमियां है तो कमेंट्स में बताना। ये वीडियो पे खत्म कर रहा हूं, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।